हज़रत सोबान वो फरमाते हैं नई पाशम की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हो। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू दमिश्क, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह, फलस्तीन को दाद आने के लिए जाएंगे। हमारी फौजें जाएगी, हिंदुस्तान को फतह करेगी और मोदी को जंजीरों में जकड़ कर घसीटते हुए लेकर आएगी। ये कहना है पाक फौज के एक अफसर का जो अभी भी सर्विंग है, यानी कि नौकरी पर है। आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन वो गंभीर है और उसके जिस छोटे से ग्रुप को वो संबोधित कर रहा है वहां लोग इस बात पर तालियां बजा रहे हैं। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं वायरल हुए उस पाक फौजी के वीडियो की जिसमें वो गज़वा-ए हिंद को उद्धृत कर रहा है। दरअसल गज़वा-ए हिंद की जड़ें एक हदीस में है। हदीस यानी वो बातें जो पैगंबर साहब के देहांत के बाद उनके सहाबा ने, यानी कि वो लोग जो उस दौर में रहा करते थे, उनके माध्यम से लिखी गई कि पैगंबर साहब ने फला दिवस पर फला कॉन्टेस्ट में ये बात कही थी। उनके कलेक्शन को हदीस कहते हैं। तो इस हदीस के अनुसार ये कहा गया कि खुरासान से एक लश्कर उठेगा जो एक हिंदुस्तान की तरफ जाएगा और वहां के बादशाह को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आएगा। दूसरा लश्कर मिस्र की तरफ जाएगा। इसी हदीस को उद्धृत करते हुए ये पाक फौजी अफसर आत्ममुग्ध है और इसका ख्याल है कि अभी भी ये संभव है। दरअसल इस गज़वा हिंद की जो हदीस है, इस पर मुस्लिम स्कॉलर अलग अलग मतों से आते हैं। कुछ समझदार मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि गज़वा हिंद हो चुका, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह कर लिया था और उसके बादशाह को कैद भी किया था। और कुछ मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि गज़वा हिंद अभी भी होना बाकी है, जिसमें इस पाक फौजी जैसे मूर्ख लोग शामिल हैं जो इस बात का सपना अभी भी देख सकते हैं, जो कि हास्यास्पद नहीं, शेख चिल्ली से भी बड़ा सपना है। इसी सपने से प्रभावित होकर पाकिस्तानी फौज ने अपनी मिसाइलों के नाम गोरी और गजनवी रखे। दरअसल ये गोरी गजनवी नाम रखते समय वो ये भूल गया कि जिस समय गोरी गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, तो जिस हिस्से में अभी पाकिस्तान ने सबसे पहले उसी को फतह किया था। यानी कि जो फौजी अफसर गज़वा हिंद की बात कर रहा है, इसी के पूर्वजों को, यानी कि सिंध और पंजाब के रहने वालों को ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम या उसके बाद आने वाले लुटेरों ने लूटा था, उन्हें धर्मांतरित किया था, उनको कत्ल किया था। मजहबी कट्टरता किस कदर आपको मूर्ख बना सकती है, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जो अभी भी इस तरह के सपने देख सकता है कि हिंदुस्तान को फतह किया गया और उसके बादशाह को, यानी कि मोदी को, जंजीरों में जकड़ कर ले जाया गया। पूरे सोशल मीडिया पर इस फौजी जनरल का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये वो बातें कर रहा है जो सपने में भी सोची नहीं जा सकती। लेकिन गंभीरता इसमें यह है कि अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो गज़वा हिंद के सपने देख रहा है, और ये सपने देखने वाले न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी कुछ अंशों में मौजूद हैं। इस खबर का चिंताजनक पहलू यह है कि पाकिस्तान में राजनीतिक दलों की नहीं, पाक फौज की चलती है, और अगर पाक फौज में ऐसे तत्व मौजूद हैं तो निश्चित रूप से वे ऐसी हरकत करने का हमेशा से सोचते रहेंगे। इस बात पर एक जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस बात की कॉमेडी की जा रही है कि एक पाकिस्तानी जनरल हिंदुस्तानी जनरल को कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो जवाब में वो पूछता है कि तुम्हारे पास आटा है, तुम्हारे पास बिजली है, तुम्हारे पास पानी है, तो वह शर्मसार सा हो जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। बहरहाल ये गंभीर चिंता का विषय भी और मजाक का भी। फिलहाल ये मजाक का विषय इसलिए है कि इस तरह के दिवा स्वप्न देखने वाले लोग मौजूद हैं, ये खुद अपने आप में एक कॉमेडी है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।
ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।